परतवे खू से है शबनम को फ़तह की तालीम, मैं भी हूँ क़तरे पे इनायत की नज़र होने तक। नाज़रीन, मैं हूँ बिस्मिल आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए आज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों पे बात करूँगा। ऐसे क्वेश्चन हैं जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत अहम हो सकते हैं। इससे पहले कि आपने वीडियो अगर नहीं देखी तो माई क्वेश्चन की जो प्लेलिस्ट है उसको ज़रूर देखिएगा अगर आप किसी भी उर्दू एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ख़ास तौर से यूपी टीजीटी वाले इस प्लेलिस्ट को भी देख सकते हैं और प्रैक्टिस सेट उनके लिए चल रहे हैं तो उसको देख सकते हैं। आज का पहला सवाल देखिए, अगर सवाल कोई गलत होता है तो ज़रूर बताइएगा, मैं आपका बेहद शुक्रगुज़ार रहूँगा। मुश्ताक़ अहमद यूसुफ़ी का पहला इंशाया मजमुआ जो है वो कौन सा है? तो आपको जवाब क्या होना चाहिए? चिराग तले। याद रखिएगा, चिराग तले किसका मजमुआ है? तो सिनफ़ी हैसियत इसकी इंशाया है, 1961 में आया है, मुश्ताक़ अहमद यूसुफ़ी का है। और मुश्ताक़ अहमद यूसुफ़ी, इंतज़ार हुसैन और हबीब तनवीर ये सभी लोग 1923 में पैदा हुए। ये भी आपको याद रखना है साथ ही साथ में। अगला सवाल है कि नक्कादों ने किसको इंशाए का फ़न करार दिया है? तो आपका आंसर होगा खाका निगारी। यहाँ पे आपका आंसर खाका निगारी होगा, याद रखिएगा। इसके बाद एक बहुत ही अहम सवाल है, गज़ल के फ़न से मुमासिल दी जाने वाली फ़न जिसमें कम अलकाम में ज़्यादा बात को समोया जाता है उसको क्या कहते हैं? कहने का मतलब गज़ल जिस तरह से कम लफ्ज़ों में ढेर बात कही जाती है, बातों को समो लिया जाता है, तो वो इसी तरह से नसरी सिन्फ़ वो कौन सी है जिसमें कम लफ्ज़ों में ढेर बातें समोई जाती हैं? तो आपका आंसर क्या होगा? खाका निगारी। खाका निगारी याद रखिएगा, मतलब जो है इसका आंसर होगा। दूसरी चीज़ याद आपको जो रखना है, जैसे अगर आपसे पूछा जाता है कामयाबी का जो है कामयाबी का किस सिन्फ़ को माना जाता है, यानी कामयाबी देने वाली सिन्फ़ कौन सी मानी जाती है? तो सफ़रनामा याद रखिएगा, उसमें माना जाता है। आगे देखिए, खाका शख्सियत की अक्कासी का नाम है। अच्छा खाका दरअसल किसी शख्सियत का मारूज़ी मताला होता है। यहाँ पे का छुटा हुआ है, ये कॉल आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है, आपका खाके से मुतालिक है। तो क्या है कि खाका जो है वो शख्सियत की अक्कासी का नाम है। अच्छा खाका दरअसल किसी शख्सियत का मारूज़ी मताला होता है। ये कॉल आपको याद रखना है, निसार अहमद फ़ारूक़ी का कॉल है। और यही वो शख्स हैं जिन्होंने मीर तकी मीर की मसनवी खुदनविस्त है ज़िक्र मीर, उसका उर्दू में तर्जुमा किया है। आगे देखिए, सवाल है किस अदीब ने नसर का मोरिस आला सर सैयद को करार दिया है? किस अदीब ने? तो हाली का नाम याद रखिए। हाली ने नसर का जो मोरिस आला बताया है वो सर सैयद को बताया है। और इंशाए की बुनियाद उम्मीद की खुशी से मानी जाती है। बहरहाल इसमें इख्तलाफ है, लेकिन उम्मीद की खुशी से ही मानी जाती है और वो इंशाए इन्हीं का लिखा हुआ है। आसारुल सनादीद याद रखिएगा, आसारुल सनादीद जो है वो अंग्रेज़ी में तर्जुमा हुई है। किसने किया है इसका तर्जुमा? तो मिस्टर एब्रेट का नाम आपको याद रखना है, इन्होंने इसका तर्जुमा किया है। जिस तरह से ज़बूर आज़म का निगलसन ने किया है अंग्रेज़ी में तर्जुमा, वैसे मिस्टर एब्रेट ने इनका तर्जुमा आसारुल सनादीद का किया है। आसारुल सनादीद शाया कब हुई है? तो 1847 में हुई है, यह हर हाल में आपको याद रखना है। इसके बाद में अगला सवाल है शीशा व तीशा, बहुत बार पूछा जाता है। किसका उर्दू जो है किसका सिन्फ़ का मजमुआ है? किसका सिन्फ़ का मतलब किसका लिखा हुआ ये सिन्फ़ी मजमुआ है? तो इसमें आपको याद रखिए मज़ाहिया मजमून है इसमें, और कन्हैया लाल कपूर का ये है लिखा हुआ 1944 में और 1946 में ये आया है, ये आपको याद रखना है। और इसी तरह से शीशा व तीसा किसका और किस सिन्फ़ का मजमुआ है? तो ये भी आप याद रखिएगा। शीशा व तीसा कन्हैया लाल कपूर का होने के साथ साथ में आपको हर हाल में याद रखना है कि मुजतबा हुसैन का भी शीशा व तीशा है, लेकिन उनके कालम जो लिखे हुए हैं उनका मजमुआ है, ये भी आपको याद रखिएगा। तो शीशा व तीशा दो लोगों का मजमुआ है, कन्हैया लाल कपूर और मुजतबा हुसैन।
अगला सवाल है मज़ाहिया सफ़रनामा लख्त लख्त 1955 में लिखा हुआ किसका मजमुआ है। तो ये जो लख्त लख्त है ये मज़ाहिया सफ़रनामा है इसमें लिखे हुए, और ये मुज्तबा हुसैन है। मुज्तबा हुसैन ने बहुत से सफ़रनामे लिखे हैं। तो ये लख्त लख्त 1955 में आया, किसका है? मुज्तबा हुसैन का, नाम याद रखना है। अगला सवाल है किस अदीब ने शुरू में अपने कलमी नाम कोहे पैमा के नाम से लिखना शुरू किया था। तो कोहे पैमा किसका कलमी नाम है? याद रखना है मुज्तबा हुसैन का। मुज्तबा हुसैन हैं, उन्हीं का ये नाम है। सफ़रनामा जापान चलो किसी का है? तो इन्हीं मुज्तबा हुसैन का ही है ये सफ़रनामा। और इसमें ये पूछा जाता है कितने उन्वान हैं। तो इसमें टोटल जो है वो 15 उन्वान है, ये आपको याद रखना है, मुज्तबा हुसैन का लिखा हुआ है। सफ़रनामा इब्ने बतूता के ताक़ुम में, अब ये इब्ने बतूता के ताक़ुम में जो लिखा हुआ है वो इब्ने बतूता का लिखा हुआ सफ़रनामा है। और इसमें कितने उन्वान हैं? तो इसके उन्वान 2 तरह से बटे हुए हैं। 7 इसकी सुर्ख़ी के तौर पर उन्वान हैं और 51 ज़ेली सुर्ख़ी के तौर पर उन्वान हैं। तो 7 सुर्ख़ी और 51 ज़ेली सुर्ख़ी के इसमें उन्वान हैं। इब्ने बतूता का लिखा हुआ सफ़रनामा जो है उसमें इब्ने बतूता के ताक़ुम में ये सफ़रनामे का नाम है। इसके बाद में है फोर्ट विलियम कॉलेज का पहला प्रिंसिपल कौन था। ये सवाल पे गौर कीजिएगा, पहला प्रिंसिपल कौन था। उससे ज़्यादा ज़रूरी आपको दूसरी चीज़ याद जो रखनी है वो नीचे वाला सवाल है। ये तो आपको सभी को मालूम होगा, पहला प्रिंसिपल डेविड ब्राउन है, इंग्लैंड का पादरी है। और याद रखिएगा फोर्ट विलियम कॉलेज में वही प्रिंसिपल बन सकता है जो पादरी हो। तो यहाँ पर धार्मिक जो पादरी हुआ करते थे इनके, उन्हीं को प्रिंसिपल बनाया जाता था। और यहाँ पर आपको गिलक्रिस्ट को नहीं लगाना है। आगे देखिए कि जो फोर्ट विलियम कॉलेज है उसमें हिंदुस्तानी जो शोबा था और उसमें जो डिपार्टमेंट था उसमें जो प्रोफेसर की तरतीब है वो आपको याद करनी है, कौन कौन था। और साथ साथ में ये भी याद रखना है उनके नाम की तरतीब, और ये भी याद रखें कौन कौन है। कभी ऐसा पूछ सकता है कि इनमें से किसका हिंदुस्तानी शोबा से ताल्लुक़ है या नहीं है, इस तरह का सवाल बना सकते हैं। तो देखिए गिलक्रिस्ट का सबसे पहले नाम आएगा प्रोफेसर में हिंदुस्तानी शोबा में। जेम्स मॉबिट का आएगा, विलियम हंटर और विलियम टेलर। एक क्रम याद रखिएगा, गिलक्रिस्ट, जेम्स मॉबिट, विलियम हंटर पहले, विलियम टेलर बाद में, फिर थॉमस रोबोक। इनका नाम ऐसे ही आपको याद रखना है। फोर्ट विलियम कॉलेज के बाद में दिल्ली कॉलेज को भी याद रखना है, वो बाद में बात करेंगे अगले कभी क्वेश्चन में। मज़हब-ए इश्क किसकी तसनीफ़ है? बहुत बार पूछी गई है। तो निहाल चंद लाहौरी की है, इज़्ज़तुल बंगाली के से आई है ये लिख करके, और बाद में गुलज़ार नसीम यही बनी। आगे चलिए, लखनऊ में वसोख्त का सबसे ज़्यादा फ़रोग़ किसने दिया? तो वसोख्त का सबसे ज़्यादा फ़रोग़ देने का काम लखनऊ में अमानत लखनवी ने किया है। वसोख्त का लुग़वी मानी क्या है? तो बेज़ारी। बेज़ारी जो है वो वसोख्त का लुग़वी मानी होता है, जिसमें शायर अपने महबूब को जलीकटी सुनाता है। मुतज़ाद का क्या मतलब होता है? तो ज़्यादा करना या किसी चीज़ को बढ़ा देना, तो वो होता है मुतज़ाद। मान लीजिए मैंने कोई मिसरा कहा है और उस मिसरे में 2 लफ्ज़ और बढ़ा दिए, अगला मिसरा जो मैंने शेर का है उसमें 2 लफ्ज़ और बढ़ा दिए, मतलब एक पूरा तरह से रुकन बढ़ा दिया, वो होता है मुतज़ाद। कुछ बताते हैं कि मिसरे पर मिसरा लगा देना, बिल्कुल नहीं, मिसरे पे मिसरा लगाना नहीं होता है, वो तज़मीन होती है और ये मुतज़ाद होता है। मुतज़ाद की कितनी किस्में होती हैं ये भी आपको, मुतज़ाद आर्ज़ी होता है, 2 किस्में होती हैं, आर्ज़ी और लाजिम, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद में मुसम्मन। अब हैयतों पे गौर कीजिएगा, मुसम्मन में कितने मिसरे होते हैं? तो मुसम्मन में होते हैं 8 मिसरे। देखो मुसद्दस मुखम्मस आपको याद है, अब आपको गौर करना है मुरब्बा पे। मुरब्बा 4 मिसरों पे, मुसम्मन जो होती है वो 8 मिसरों पे, मुसम्मत अगर पूछ लिया जाए तो वो 8 मिसरों का हैयतों का मजमुआ होता है। और इसके बाद में है मुसव्वा, ये आपको याद रखना कितने मिसरे होते हैं, इसमें 7 मिसरे होते हैं। अब इन पे गौर कीजिएगा। इसके बाद में है मुसल्लस में कितने मिसरे होते हैं? तो मुसल्लस में 3 मिसरे होते हैं।
आपको याद रखना है। अगला सवाल है चार वेद के मानी क्या हैं? तो चार वेद को याद रखिएगा अखाड़ा या दंगल कहा जाता है। इसीलिए जैसे कव्वाली होती है वो चार वेद का ही एक उदाहरण है, जिसमें दो शख्स आपस में शेर व शायरी के ज़रिए अपनी बात को रखते हैं और एक दूसरे को सवाल और जवाब देते हैं। तो वो चार वेद का उदाहरण है कव्वाली। इसके बाद में है मौलाना अर्शी ने किस सिन्फ को लोकगीत कहा है? तो इसको लोकगीत कहा जाता है। पठानों का लोकगीत चार वेद को कहा जाता है। इसके बाद में है चार वेद हिंदुस्तान में किसने बुनियाद डाली है? तो ये रामपुर के जो नवाब थे अब्दुल करीम ख़ान गज़नवी, उन्होंने इसकी बुनियाद डाली है। याद रखिएगा ये दोनों चीज़ें। चार वेद को इम्तियाज़ अली अर्शी मौलाना अर्शी ने क्या कहा है? तो चार वेद को मौलाना अर्शी ने लोकगीत कहा है। और साथ साथ में बुनियाद किसने डाली? तो करीमुद्दीन ने, ये भी करीम ख़ान गज़नवी ने, ये आपको याद रखना है। चार वेद उर्दू में कहाँ से आई है? तो उर्दू में तो पिश्तों से आई, और पिश्तों में कहाँ से है? तो फ़ारसी से माखूज़ है। तो फ़ारसी से पिश्तो, पिश्तों से उर्दू, ऐसे। तराइले में कुल कितने मिसरे होते हैं? तराइले, तो तराइले में भी 8 मिसरे होते हैं, या 8 मिसरों में ही बात कंप्लीट कर दी जाती है, ये याद रखिएगा। लेकिन गौर कीजिएगा, एक बार ये पूछ लिया गया था कि तराइले में कितने शेर होते हैं? तो शेर 4 होते हैं। आगे देखिए, तराइले का उर्दू में मौजिद किसे माना जाता है? तो अता मोहम्मद शोला को उर्दू में तराइले का मौजिद माना जाता है। इसको अच्छे से याद रखना है। अगला सवाल है उर्दू में कौन कौन सी सिन्फ में 3 मिसरे होते हैं? अब गौर कीजिएगा, देखो हाइको में 3 मिसरे का बंद होता है, और मुसम्मन में 3 मिसरे होते हैं, बंद होता है, और सलासी जो है वो भी 3 मिसरे की नज़म होती है। इस तरह से याद रखिएगा। फ़र्क इनमें बुनियादी तौर पे क्या है? हाइको 3 मिसरों की नज़म है, 17 रुकन हैं इसमें। पहले में इसमें कितने हैं? तो 5, पहले में हैं 7, पहले मिसरे में इसमें 5 रुकन, फिर 7 रुकन, फिर 5 रुकन, कुल मिला के 17 रुकन इसमें हैं। मुसम्मन क्या होता है? ये जो नज़में चलती हैं उनमें हैयत होती है, 3 मिसरों के हैयत के एतबार से जो होता है, 3-3 मिसरों का जो बंद कह दिया जाता है नज़म में, वो होता है। और 3 मिसरे जो बराबर होते हैं और 3 ही मिसरों में बात कंप्लीट की जाती है, तो वो सलासी होती है। हाइको में बराबर नहीं होते हैं। इसके बाद में है उर्दू में हाइको का मौजिद किसे माना जाता है? तो यह आपको याद रखना है, हिमायत अली का नाम आपको यहाँ से याद रखना है। बस यहीं तक बात करते हैं। इन क्वेश्चनों में कोई गलती हुई है तो आप बता सकते हैं। क्वेश्चन कोशिश करेंगे और बढ़ा दिए जाएं, और इन क्वेश्चनों को बार बार रिवीज़न कीजिए। अगर नहीं पता है तो आप इनको नोट कीजिए। इनकी अगर PDF मैं जो है ग्रुप में शेयर कर देता हूं, तो वहां से आप इसको ले सकते हैं। अब आपका कोई मशवरा है तो दे सकते हैं। शुक्रिया।